औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ खुदा ताला के बाबरकत नाम से कि तमाम तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर और दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आज हम सदका हैं नबी पाक रहमत आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेसत का कि आज हम यहाँ इस दुनिया में इस जहान में अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि हम खिदमत इंसानियत कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अंजुमन फलाह बहबूद अंसार बरदरी जो कि 2009 में मारूद वजूद में आई थी, उस कैबिनेट के ज़िम्मेदारान जनाब हाजी फ़रीद अंसारी साहब जो कि सरपरस्त के फ़राइज़ अंजाम दिया करते थे, इसी तरह सदर आरिफ इकबाल अंसारी साहब, हाजी रियाजुल इस्लाम अंसारी साहब नायब सदर, जनाब नफ़ीज़ अंसारी नायब सदर, जनाब नूरुद्दीन अंसारी नायब सदर, खादिम ज़ैन अंसारी जनरल सेक्रेटरी, तैयब हुसैन अंसारी जॉइंट सेक्रेटरी फ़ाइनेंस, इसी तरह अमजद अंसारी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और दीगर मेरे साथी जो यहाँ मौजूद हैं, जिनमें जनाब हाजी खालिद अंसारी साहब, जनाब मुश्ताक अंसारी साहब, जनाब मुसर्रत अंसारी साहब, जनाब फ़रहान अंसारी, जनाब महमूद अंसारी और मेरे इस तरफ जनाब इमामुद्दीन अंसारी साहब, जनाब उस्मान अंसारी, महबूब बेग जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, और जनाब अकरम अंसारी, ये हमारी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर, तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ एक यूथ की एक भारी तादाद इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद है। मैं तमाम लोगों के यहाँ आने पर इंतहाई दिल से इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। इसके साथ साथ सहाफ़ी हज़रात को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने पर दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों इनेकाद पजीर हुई, आज हमने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई, इसकी वजूहात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह इसकी वजूहात बताने के बाद आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा भी करेंगे। हम अंजुमन फलाह बहबूद अंसार बरदरी की जिस कैबिनेट का मैंने अभी नाम लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये कैबिनेट 2009 में बिला मुकाबला मुंतखब हुई और इस कैबिनेट ने बहुत सारे काम सरअंजाम दिए, जिनमें सर फहरिस्त आप तमाम हज़रात के इल्म में है, बल्कि पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि सर फहरिस्त राशिद और साजिद का कत्ल था। उनकी शहादतें थीं कि जिस पर अंजुमन फलाह बहबूद अंसार बरदरी की इस क़यादत ने, इस लीडरशिप ने, जिसका मैंने आप तमाम हज़रात के सामने नाम लिया, इसने भरपूर अंदाज में अपना रोल प्ले किया। इस शहर में उस वक्त रोज़ाना 20 कत्ल हुआ करते थे, लेकिन पूरे शहर में कहीं से कोई आवाज़ नहीं आया करती थी। लेकिन ये हौसला था अंजुमन फलाह बहबूद अंसार बरदरी की क़यादत का कि उन्होंने उन 2 कत्ल के ख़िलाफ़, 2 शहादतों के ख़िलाफ़ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। न सिर्फ ये कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, उसकी FIR तक लॉन्च कराई। और ये क्रेडिट जाता है इस अंजुमन फलाह बहबूद अंसार बरदरी की क़यादत को, जिसके मैंने आप तमाम हज़रात के सामने नाम लिए। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अरसे में इस क़यादत ने वो काम अंजाम दिए कि जो उससे पहले ना हो सके और उसके बाद भी ना हो सके। आप तमाम हज़रात जानते हैं कि उस वक्त हमारी क़यादत में एरिया 2C नहीं बल्कि पूरी UC के अंदर पानी नलकों में आया करता था। किसी KDA के अफसर की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो हमारे किसी तामीर होने वाले घर के ऊपर किसी की दीवार गिरा दें। इसी तरह KDA, KMC, दीगर इदारे, के इलेक्ट्रिक की भी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो बिला जवाज़, बिला वजह हमारे लोगों के कनेक्शन काट कर चले जाए। इसी तरह दीगर इदारे थे, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस क़यादत ने वो काम किए कि जो तारीख़ रकम करती है। इसके बाद होता क्या है कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि उस वक्त एक शहर में एक सियासी क़ुव्वत का राज था। 2009 से 2010-2011 में
एक सियासी क़ुव्वत का राज था, बल्कि 13 तक था रहा, 15 में भी था। तो उस सियासी क़ुव्वत की मुदाखलत पर अंजुमन फलाह व बहबूद अंसार बरादरी की वो कैबिनेट जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, जो आपके सामने मौजूद हैं, उनको वहाँ से जबरी बेदखल किया गया। उनको जबरी बेदखल किया गया, और जिस वक्त उनको जबरी बेदखल किया गया था तो उनकी तहवील में अंजुमन फलाह व बहबूद अंसार बरादरी की कुछ अमलाक मौजूद थी जो एज़ इट इज़ आज भी मौजूद हैं। मैं उनका तस्करा करता चलूँ। ये देखिए, एक हैंड बिल हमने 2014 में निकाला था। अगर मेरा कैमरा, मेरा प्रेस मीडिया इसको कवर कर सके तो ये नाम ज़रूर जो है वो इसको कवर करे। ये 2014 में हमने एक हैंड बिल शाया किया था। इसमें हमने बताया था कि हमारे पास इस अंजुमन, जो अंजुमन फलाह व बहबूद अंसार बरादरी है, उसकी अमलाक में से 1.5 टन सरिया हमारी तहवील में मौजूद था। एक अदद हाईरूफ जो हमने ही ख़रीदी थी, हमने ही परचेज़ की थी। हमने उसको शुरू में एज ए एम्बुलेंस चलाया। उसके बाद जब एम्बुलेंस नहीं चल सकी, हम नाकाम हो गए एम्बुलेंस चलाने में, तो फिर हमने उसको प्लेन किया और वो हाईरूफ की शक्ल इख्तियार कर गई। इसी तरह 500 ब्लाक हमारी तहवील में थे। ये 3 चीज़ें, 1.5 टन सरिया, एक अदद हाईरूफ और 500 ब्लाक, ये हमारी तहवील में आज भी हैं। और जिस वक्त हमें जबरी बेदखल किया गया था, उस वक्त हमने आखिरी टाइम में 1,46,000 रुपये फ़ितरा और ज़कात की रकम वसूल की थी। और उस वक्त चूँकि अंजुमन चला रहे थे, अंजुमन रन कर रहे थे, अंजुमन के अखराजात के बाद जो रकम बाकी बची है, वो रकम और उसका हिसाब भी हमारी तहवील के अंदर मौजूद है। तो इन तमाम तर चीज़ों को लेकर हमने कहा कि जब हमें जबरी बेदखल किया गया है, इस हैंड बिल में हमने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब हमें जबरी बेदखल किया गया है तो हम उन लोगों को ये चीज़ें, ये इमलाक हम नहीं देंगे। और हमारे बहुत सारे बुज़ुर्गों ने, जो यहाँ भी नौजवान मौजूद हैं, बुज़ुर्गों की भारी तादाद मौजूद है, उन्होंने हमें मना किया कि ये लोग काबिज़ लोग हैं, ये जबरी आए हुए हैं, इनको कोई एक चीज़, 1 रुपया, 1 ब्लॉक, 1 सरिया देने की ज़रूरत नहीं है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने जब हमें ये कहा तो हमें और मजबूती मिली और हमें सहारा मिला कि हम उन लोगों को, कि जो लोग इस बिरादरी के अंदर दरारें पैदा करना चाहते थे, जो लोग इस बिरादरी के मकाम को गिराना चाहते थे और वो काबिज़ हो गए, हम उनको ये चीज़ें नहीं देंगे। जब हमने 2014 में ये हैंड बिल निकाल कर ये चीज़ें वाज़ेह कर दी कि हम नहीं देंगे, तो हमने कहा कि अब आप इलेक्शन कराएं और इलेक्शन के बाद जो कैबिनेट आएगी, ये अमानत उसकी हम उस कैबिनेट के सुपर्द करेंगे। लेकिन अलमिया ये है कि उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम स्ट्रगल में रहे। हम अंजुमन के ऑफ़िस में नहीं थे, अंजुमन के ऑफ़िस के बाहर हम अंसार बरादरी की खिदमतें करते रहे। हमने बहुत सारी बच्चियों को जहेज़ दिलाया, हमने फ्री मेडिकल आई कैम्प कराए, फ्री मेडिकल जर्नल कैम्प कराए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम डिज़र्विंग चिल्ड्रन के लिए आज भी हमारे जो सराउंडिंग में स्कूल लगते हैं वो बताते हैं, वो बताएंगे आपको। आप उनके HM साहिबान के पास जाएं और उनसे पता करें कि ज़ैन अंसारी यहाँ के डिज़र्विंग चिल्ड्रन के लिए क्या कुछ करते हैं, तो वो बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सालाना बच्चों के लिए स्टेशनरी, साल भर की कॉपीज़, उनके शूज़, बैग और यूनिफॉर्म हम इन बच्चों को देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी फ़ंडिंग कोई इलाके से नहीं करते, ये हमारे मुखय्यर हज़रात जो हमारी टीम का हिस्सा हैं वो हमें देते हैं और उसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अंजुमन फलाह व बहबूद अंसार बरादरी की वो कैबिनेट कि जिसको जबरी बेदखल किया गया, आज भी सरगर्म अमल है और बरादरी की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। बताना आपको ये चाहता हूँ कि आज जब हमने 2014 में हैंड बिल तकसीम किया, इस हैंड बिल के ज़रिए बताया हमने कि हम ये सामान उन लोगों को देंगे कि जो इस बिरादरी के मुंतखब लोग होंगे। अच्छा, एक बात यहाँ बहुत अहम है जो मैंने नाम का बताया आपको कि हैंड बिल पर मौजूदा नाम जो है ना, वो आप मेरा मीडिया जो है ना कवर कर ले। आज जब इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है, इलेक्शन की एक आवाज़ आई और इलेक्शन का ऐलान होने जा रहा है, तो कुछ लोग वो जो मज़मूम मकासद के तहत इन इलेक्शन में आना चाहते हैं, उन्होंने हम पर इल्ज़ामात लगाना शुरू किए और उन्होंने लोगों को, सादा लोगों को वरगलाना शुरू किया।
सादा लोगों के जहन में जहर घोलना शुरू किया और उन्होंने ये बताना शुरू किया लोगों को कि ये चीज़ें हम खा गए, जबकि हमने ये हैंडबिल 2014 में निकाल कर ये बात पूरी बरादरी पर वाज़े कर दी थी कि ये चीज़ें हमारी तहवील में मौजूद हैं और जो इलेक्शन जीत कर आएगा उसके हवाले करेंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ ये कि ये हैंडबिल जिस वक्त शाया हुआ था, उस वक्त इस हैंडबिल को शाया कराने में कौन कौन से नाम शामिल थे। उसमें आज काशिफ अंसारी जो फ़िक्र अंसार से ताल्लुक़ रखता है, वो इस हैंडबिल में सामान स्टॉप कराने में शामिल थे। आज अली हुसैन अंसारी जो कि अल अंसार पैनल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस सामान को स्टॉप कराने में शामिल थे, उनका नाम शामिल है। आज आरिफ इकबाल अंसारी जो यहाँ मौजूद नहीं है, अंजुमन के मौजूदा सदर थे, उनको भी बेदखल किया गया था, जबरी बेदखल किया गया था, वो भी इस हैंडबिल में उनका नाम मौजूद है। कहने का मकसद ये कि इस वक्त जितने लोग बिरादरी के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, जितने लोग बिरादरी के लोगों के जहनों में जहर घोल रहे हैं कि ये पैनल चीज़ें खा गया है, वो तमाम लोग इस बात पर बज़िद थे कि ये सामान मौजूदा बैठी हुई कैबिनेट को नहीं दिया जाए। ये तमाम तर लोग इसमें शामिल थे। आज वो हमारी छतरी से निकल गए। वजह क्या है, क्यों निकले? जब इलेक्शन का ऐलान होने वाला था तो हमने कहा कि हम अपने ये देखें पीछे जितने खड़े हुए लोग, ये हमारी कैबिनेट का हिस्सा हैं। हमारा पैनल इनकलाब अंसार पैनल है हमारा, ये पूरी कैबिनेट जो खड़ी हुई है यूथ पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी यूथ को इलेक्शन लड़ाएंगे। जब हमने ये कहा कि हम यूथ को इलेक्शन लड़ाएंगे तो काशिफ अंसारी जैसे लोग जो कि जनरल सेक्रेटरी बनने के ख्वाब देखते थे मेरे साथ, उन्हें पता चल गया कि ज़ैन अंसारी ने मुझे इलेक्शन नहीं लड़ाना, तो उन्होंने हमारी मुखालफत शुरू की। अली हुसैन अंसारी, उनको मालूम था कि ज़ैन अंसारी ने मुझे इलेक्शन नहीं लड़ाना, उन्होंने हमारी मुखालफत शुरू की। इसी तरह उन्होंने वो लोग जिनको हम इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहते, उन्होंने सिर्फ हमारी मुखालफत सिर्फ उन्हीं लोगों ने की, इसके अलावा किसी लोगों ने मुखालफत नहीं की। ये तमाम तर बातें प्रेस के सामने, सहाफ़ी हज़रात के सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाला इलेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह इनकलाब अंसार का इलेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी बरादरी के इंतहाई दिल से मशकूर व ममनून हैं कि इन लोगों ने जो हमारे मुखालफिन थे, इन्होंने हम पर कितने ही इल्ज़ामात लगाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बुज़ुर्गों की, नौजवानों की एक भारी अक्सरियत, घर में ख़वातीन की भारी अक्सरियत इनकलाब अंसार पैनल के साथ है और अंजुमन फलाह बहबूद अंसार बरादरी की साबिका कैबिनेट जो आपके सामने मौजूद है उसके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान आप देख रहे हैं, कैमरा कवर करे तो इंशाल्लाह ये नौजवान भी आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, किसी मीटिंग के लिए नहीं आए, किसी जलसे के लिए नहीं आए, सिर्फ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए ये नौजवान यहाँ पर आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पर बड़ा एतमाद किया जाता है, हमारी कम्युनिटी के लोग, हमारी बरादरी के लोग, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, ख़वातीन हों। मैंने आपको बताया कि 2009 से 2011 के एंड तक हम वहाँ मौजूद रहे। उसके बाद 2011 से लेकर आज तक 15 साल गुजर चुके हैं। एक कैबिनेट मौजूद है जो जबरी मुसल्लत की गई थी, जो बाय फोर्स मुसल्लत की गई थी, एक पे कैबिनेट वहाँ मौजूद है, लेकिन उसकी कारकर्दगी कोई नहीं है, सिफर है उसकी कारकर्दगी। उसकी कारकर्दगी सिफर है तो आज लोग इलेक्शन का मुतालबा करते हैं और हम इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। हमने इलेक्शन का मुतालबा किया। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखने के बाद हमारा मुतालबा है, हमारी कैबिनेट जो मौजूद है यहाँ पर, इनकलाब अंसार पैनल की कैबिनेट और अंजुमन फलाह बहबूद अंसार बरादरी की साबिका कैबिनेट जो है वो यहाँ मौजूद है। इस कैबिनेट का मुतालबा ये है कि ये हैंडबिल में मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई कि ये चीज़ें हमारी तहवील में हैं। एक 11 रुकनी गैर जानिबदार इलाके अंसार बरादरी के लोगों पर मुश्तमिल 11 रुकनी एक इलेक्शन कमीशन कायम किया जाए और इलेक्शन कमीशन कायम करने के बाद ये जितनी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, जितनी अमलाक अंजुमन की मौजूद हैं, हम उस इलेक्शन कमीशन के हवाले कर देंगे। जब हम इलेक्शन कमीशन के हवाले करेंगे तो दूसरे लोग जो 15 साल से मुसल्लद हैं, उस इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो भी उनसे वो चीज़ें ले लें और साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन का ऐलान करें। हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि बिरादरी के गैर जानिबदार लोगों पर, गैर जानिबदार बुज़ुर्गों पर मुश्तमिल 21 अफराद के पैनल पर एक इलेक्शन कमीशन कायम किया जाए और इलेक्शन कमीशन हम इलेक्शन कमीशन जब कायम हो जाएगा,
इस हैंडबिल में मौजूद जितनी चीज़ें मौजूद हैं ये मैं प्रेस को भी दूंगा इंशाल्लाह, ताकि प्रेस अपने पास सेव रखे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, हम वो चीज़ें देंगे। इसके अलावा कोई दूसरा हम पर इल्ज़ाम लगाता है और अगर वो इल्ज़ाम प्रूफ करता है, हम पर साबित करता है कोई इल्ज़ाम है, तो हम उसको भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको प्रूफ करना होगा हक़ाइक़ की रोशनी के अंदर। इल्ज़ामात तो लगाए जाते हैं, ज़बान से इल्ज़ामात कोई किसी पर भी लगा लेता है, लेकिन उस इल्ज़ाम को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। हम पर जब इल्ज़ाम लगाया तो हमने ये खुद इस बात का ऐलान किया कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और हम देंगे उसको जो मुंतखब काबीना होगी, और ये हमारा राइट्स है, क्योंकि हमें जबरी बेदखल किया गया तो हम जो है वो अपना हक़ रखते हैं इस बात को कहने का कि हम उसको देंगे जो मुंतखब होकर आएगा। लेकिन अब चूँकि हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने कहा, हमें हमारी कैबिनेट ने मशवरा किया, हमारे बुज़ुर्ग कुछ नौजवानों ने हमसे कहा कि आप ये अमलाक दे दें, तो हमने कहा हम किसको दें? कौन शख्स ऐसा है कि हम जिसको दिया जा सके? किसके पास इख्तियार है इस बात का? कौन अथॉरिटी है कि हम जिसको ये सामान दे सकें? तो बहरहाल कोई हमें अथॉरिटी नज़र नहीं आई। आज हमारा मुतालबा ये है कि बिरादरी के शरीफुन्नफ्स बुज़ुर्गों पर, गैर जानिबदार बुज़ुर्गों पर 21 रुकनी इलेक्शन कमीशन कायम करें फौरी तौर पर। अगर आज रात ही इलेक्शन कमीशन कायम हो जाता है तो कल सुबह इंशाल्लाह ये चीज़ें हम इलेक्शन कमीशन को डिलीवर कर देंगे। हम यहाँ तक खड़े हुए, ठीक है? ये हमारा मुतालबा है, यहीं तक हमारी बात थी। इसके अलावा आप सवालात कर सकते हैं। हाँ जी, बताओ। देखिए, अभी हमारी जो बरादरी है जो टूसी की सराउंडिंग में मौजूद है, वो हमारे पास अलाटेड प्लाट जो हैं वो 512 प्लाट। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्लाट मिलाकर हमारे पास तकरीबन 700 प्लाट बनते हैं। इसके बाद जो है ख्वाजा अजमेर कॉलोनी है हमारे पास, जो अंसार बरादरी पर मुश्तमिल है। पीर बुखारी कॉलोनी है। ख्वाजा अजमेर कॉलोनी में भी तकरीबन 100 मकान आते हैं। पीर बुखारी में भी तकरीबन 70-80 के करीब मकान आते हैं। 37 में हमारे पास मकान आते हैं। इसी तरह 2B एरिया 2B के अंदर हमारे मकान आते हैं। तो तकरीबन अभी वोटर लिस्ट हमारी बन रही है, जनरेट हो रही है हमारी वोटर लिस्ट। जो जैसे ही वोटर लिस्ट आ जाएगी तो हमें क्लियर हमारी वोटर लिस्ट की तादाद आ जाएगी। लेकिन एक हमारा अंदाज़ा है कि सिर्फ मर्दों की, चूँकि अभी ख़वातीन का वोट इसमें शामिल नहीं किया जा रहा, सिर्फ मर्दों का वोट शामिल किया जा रहा है, तो इसमें मर्दों के जो वोट होंगे हमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार वोट हमारी इस कम्युनिटी की, जो सिर्फ UC5 के लोग हैं, उस कम्युनिटी की हमारी ये 4 से 5 हज़ार की वोटर लिस्ट होगी। जहाँ तक रहा आपका ताल्लुक़ पैनल कितने हैं, अभी तक जो रजिस्टर हो चुके हैं पैनल इलेक्शन के हवाले से अंजुमन के ऑफिस के अंदर, वो 6 पैनल रजिस्टर हो चुके हैं। अच्छा, आप पे जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, जो आपने कहा कि आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, वो इल्ज़ामात क्या थे? वो इल्ज़ामात यही थे जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें हम खा गए। जो मैंने आपसे कहा कि 1.5 टन सरिया, इसके अलावा 1 अदद हाईरूफ, इसके अलावा 500 बिलाक, और इसके अलावा ये अपना कुछ पैसे जो 1,46,000 रुपये हमने आखिरी साल में जमा किए थे, और चूँकि अंजुमन रन कर रहे थे हम, तो उसमें ख़र्चे हुए, और जो पैसे बाकी बचे वो पैसे, और इसका हिसाब हमारे पास मौजूद है। और वो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये चीज़ें आप खा गए। हमने आपसे कहा कि आज रात इलेक्शन कमीशन कायम हो जाता है तो कल सुबह में या कल दिन में हम उनको वो सारी चीज़ें डिलीवर कर देंगे। तो आपको देखा गया है, काफ़ी खिदमत है आपकी, पूरे लाठी में बड़े-बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हर जगह मौजूद होता है माशाल्लाह। अगर आपका ये पैनल कामयाब हो जाता है तो आपके मंशूर क्या-क्या है अपनी बरादरी के लिए, क्या काम करने के जो जज्बात होते हैं? देखिए, हमारी बरादरी के लिए हमारा पहला मंशूर तालीम का है। हम इंशाल्लाह लोगों तक तालीम पहुँचाएँगे, और तालीम पहुँचाने के साथ साथ हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनको लुक आफ्टर अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम कामयाब होकर आएंगे तो इंशाल्लाह उनकी हालत भी बेहतर बनाएंगे, उनकी एजुकेशन भी बेहतर करेंगे। इसके अलावा हम अपना प्राइवेट स्कूल लेंगे। स्कूल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्पेस मौजूद है, 1500 गज़ की जगह हमारे पास मौजूद है। वहाँ हम स्कूल कायम करेंगे। तालीम, कुरानी तालीम के हवाले से मदरसा ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, उसको हम बेहतर अंदाज के अंदर लेकर आएंगे। इसके अलावा टेक्निकल कोर्सेज़ भी हम यहाँ लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह इस स्कूल को, स्कूल से प्राइमरी से लेकर इंशाल्लाह मास्टर तक लेकर जाने का इरादा रखते हैं अपने लोगों के ताउन से। और इंशाल्लाह हम साल में एक इनिशियल बेसिस पर, यानी कामयाब होने के बाद इंशाल्लाह हायर एजुकेशन के लिए साल में एक स्कॉलरशिप जारी करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि मंशूर की जो बात हुई है यहाँ पर, लेकिन
मंशूर में आपने सिर्फ एक नुक्ते की वजाहत की है, वो है एजुकेशन, जबकि मंशूर जो है मुख्तलिफ नुकात पे शामिल होता है, बहुत नुकात होते हैं उसमें। तो क्या आप इस वक्त उन नुकात का भी जिक्र करेंगे? जी बिल्कुल, मंशूर में शामिल है। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे पास तालीम और हेल्थ सेहत जो है ना, हमारे पास फर्स्ट पहली बुनियादों पर जो है, हमारी तरजीही बुनियादों पर हमारा तालीम है, सेहत है। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ शोबेजात के अंदर काम है हमारे पास, उसमें कानूनी मदद भी शामिल है हमारे पास, बच्चों के जहेज़ के सिलसिले में माली मावनत भी हमारी शामिल है इसके अंदर। इसके अलावा कारोबार है, कारोबार में मदद करना है हमने, बच्चों को नौकरियों के हवाले से हेल्प देनी है बच्चों को। इसी तरह हमारे पास 11 नुकात पर मुश्तमिल रिश्ता कमेटी हमने कायम करनी है। सस्ती हाउसिंग स्कीम हम अपने लोगों को देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये मंशूर में हमारे 11 नुकात शामिल हैं, तो इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि हमारी जो एसोसिएशन है कोई मेमन फाउंडेशन नहीं है या मेमन कम्युनिटी नहीं है। आप समझते हैं कि अंसारी कम्युनिटी है, कि जहाँ जो है लोग कारोबारी भी हैं और इसके साथ साथ जो है नौकरी पेशा अफराद भी हैं। तो इंशाल्लाह इसको बेहतर अंदाज में लेकर चलेंगे। एक सवाल है, मैं तो लिख दें, लेकिन आमतौर पे ये सवाल लोग करते हुए भी ज़्यादा समझाते हैं, बड़ा लिखिएगा। जब आप किसी बिरादरी को बिलोंग कर रहे हैं, आप बिरादरी को इसको लेकर कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है सियासी दबाव। तो चूँकि आपकी बिरादरी में तमाम सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल होंगे, तो क्या आपकी बिरादरी की जो कहना चाहिए कि कैबिनेट है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप समझते हैं कि वो किसी सियासी दबाव को कबूल करेगी या नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो उसका लाएअमल क्या है आपका? तमाम लोग जानते हैं कि हमने 2009 में किसी किस्म का सियासी दबाव कबूल नहीं किया था। उस वक्त एक माफिया थी, एक सियासी प्रेशर था, लेकिन हमने उसको कबूल नहीं किया था और ना आइंदा कभी कबूल करेंगे। जब हमने कबूल नहीं किया था, इसीलिए हमें जो है जबरी बेदखल किया गया था। आज वो माफिया नहीं है और आज वो फिरौनियत नहीं है, तो इंशाल्लाह हम उसको बेहतर अंदाज के अंदर हम लेकर चलेंगे। अच्छा, लास्ट में मैं इतना बोलूँगा, आपने बताया कि आपके पैनल से यंगस्टर जो है वो उम्मीदवार होंगे, तो हमें बता सकते हैं आप कौन जो है उम्मीदवार होंगे आपके पैनल में, नौजवान? बिल्कुल, मैं नाम बता सकता हूँ। अमजद शान अंसारी हमारे पास मौजूद हैं, तो खड़े हो जाएँ। अमजद शान अंसारी, ये खड़े हुए। अमजद शान अंसारी लांडी की पहचान है, अंसार बरादरी की जान है और शान अंसार है। इसके साथ साथ अहमद अंसारी मौजूद है मेरे पीछे। अहमद अंसारी अपना हाथ उठा देंगे। जब्बाद अंसारी सामने अगर मौजूद हैं, ज़ुहैब अंसारी, अज़हर अंसारी, हम्माद अंसारी, नूरुद्दीन अंसारी खड़े हो जाएं आप। आसिम अंसारी आप भी खड़े हो जाएं, आपको देख नहीं रहे लोग। नौमान अंसारी हैं, बासित अंसारी हैं। ये सारे यंगस्टर हैं हमारे पास ना। और हमारे पास कुछ सदर हैं, हमारे नदीम अंसारी हैं, जो आप सभी जानते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो ये यंगस्टर हमारे पास इंशाल्लाह मौजूद हैं और इनकी सरपरस्ती करने के लिए आप देख रहे हैं ये जितने बुज़ुर्ग मौजूद हैं इनकी सरपरस्ती करेंगे, और ये जितने नौजवान यहाँ मौजूद हैं इनके हेल्पिंग हैंड बनेंगे। तो इंशाल्लाह इस अंजुमन को बेहतर अंदाज में लेकर चलेंगे। आपने सियासी दबाव की बात की, मैं अगली बात करता हूँ कि ये अंजुमन किसी भी सियासी दबाव से बालातर होकर, किसी भी मजहबी दबाव से बालातर होकर काम करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में वैसे तो सारी बातें हो चुकी हैं, अपनी आवाम को जो अंसारी बिरादरी है उनके लिए क्या कहना चाहिए, आवाम के लिए भी मैसेज होना चाहिए इलेक्शन में आपको? इंशाल्लाह हमने रखा था बल्दियाती मसाइल पर। इंशाल्लाह जो हमारे मंशूर के अंदर शामिल है बल्दियाती मसाइल हैं, उनको हल करेंगे। और स्पेसिफ़िक पानी की जो प्रॉब्लम है, हमारे एरिया में इस वक्त पानी की प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह आने के फ़ौरी बाद पानी की प्रॉब्लम को हल करेंगे। उसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े तो इंशाल्लाह वो जाएंगे और उनसे बात करेंगे और उस पानी के मसले को हल करेंगे। आवाम को मेरा ये मैसेज है कि आपने जिस तरह माजी में अंजुमन फलाह बहबूद अंसार बरादरी की कैबिनेट पर एतमाद का इजहार किया, यानी लोगों ने बार बार इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सल्यूट करता हूँ अपनी आवाम को कि उन्होंने मुखालफिन की बातों में ज़र्रा बराबर नहीं आए। यही वजह है कि आप जानते हैं, आप और आपने भी कहा कि ज़ैन भाई आप हर जगह मौजूद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लांडी कोरंगीनी पूरे कराची के जो अंसारी कम्युनिटी है वो हमें समझती भी है और हमें जानती भी है। चंद लोग होते हैं मुखालिफ
और वो आपके ख़िलाफ़ मिस प्रोपेगेट करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं कि जब आपके कद के बराबर नहीं आते, जब आपके सामने जो है वो दलाइल से बात नहीं कर पाते, तो फिर आप पर वो उंगलियां उठाते हैं, आपके किरदार पर उंगलियां उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त देख रहे हैं कि मेरे साथ जितने बैठने वाले लोग हैं वो हमारे बुज़ुर्गों पर मुश्तमिल हैं, नौजवानों पर मुश्तमिल हैं, और ये हमें सपोर्ट देने के लिए खड़े हुए हैं, और ये हमारे हेल्पिंग हैंड है, हम इनके हेल्पिंग हैंड हैं। आपने जो इलेक्शन कमेटी तश्कील की है, उस इलेक्शन कमेटी का जो लाएअमल है वो किस तरह तरकीब किया गया है ताकि आपके साथ जो लोग बिरादरी के शामिल हैं वो ये मुतमईन हो सकें कि हाँ इलेक्शन बिल्कुल फेयर होंगे, तो इसकी हिकमत अमली क्या रही? देखिए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन का हमने आपसे कहा कि हमने बिरादरी के बुज़ुर्गों पर मुश्तमिल हमने मुतालबा किया है इस वक्त ये इलेक्शन कमीशन कायम किया जाए, ताकि इलेक्शन के तमाम तर मामलात को लेकर इलेक्शन कमीशन ही चलता है। अभी तक इलेक्शन कमीशन कायम नहीं किया गया। एक फ़र्द वाहिद अंजुमन फलाह बहबूद अंसार बिरादरी के जो कि एज ए डिक्टेटर हैं और जो मुसल्लत ही हुए हैं, वो इस वक्त अंजुमन के इलेक्शन को लुक आफ्टर कर रहे हैं, जबकि हम उससे मुतमईन नहीं है किसी भी तरीके से। हम ही नहीं बल्कि जितने पैनल्स इस वक्त इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो सब मुतमईन नहीं है, और उन सब का मुतालबा है, और हमारा मुतालबा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए है कि इलेक्शन कमीशन कायम किया जाए। और हम अपने सर से एक बोझ भी उतारना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह जिस दिन इलेक्शन कमीशन कायम होगा उसके दूसरे दिन हम ये सारी चीज़ें उनको डिलीवर कर देंगे। और 13 साल 14 साल 15 साल से बैठे हुए जो लोग हैं उनके ये है लिस्ट एक, जो इस वक्त 15 साल से इस अंजुमन पर काबिज़ हैं। वह हमारी जो अमलाक है, जो हमारा एसेट्स है, उसमें दुकानें आ जाती हैं। दुकानों के 14 साल का किराया बनता है 22,02,053 रुपये। तमाम लोग तवज्जो फरमाए, ख़ासतौर पे मीडिया, 22,02,053 रुपये सिर्फ दुकानों का किराया बनता है 14 साल का। इसके बाद हमारा मेडिकल सेंटर है, वो भी किराए पर दिया हुआ है। देखें, आप उनकी एक्सपर्टीज़ देखें कि मेडिकल सेंटर हम एनजीओ एज ए एनजीओ अगर आप चलाते हैं या एज ए कम्युनिटी की एसोसिएशन आप चलाते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी सुपरविज़न में किसी भी इदारे को चलाएं। लेकिन एक इदारा हमारे बुज़ुर्गों ने हमने बना कर दिया, उन्होंने रेंट पर दे दिया, और रेंट पर दिया उसका इस 14 साल में जो किराया बनता है जनाब 23,49,385 रुपये, ये किराया बनता है सिर्फ। ठीक है, इसके बाद ये टोटल किराया जो बनता है 45,51,438 रुपये। इंशाल्लाह हम ये फ्यूचर में बाकायदा इसकी डिटेल लेकर अपनी लोगों तक हैंडबिल शाया करेंगे। ये वो है जो सिर्फ किराया है। इसके अलावा 14 साल की खालों का जो आमदनी है, 14 सालों में आपने फ़ितरा ज़कात जो जमा किया वो क्या है, तो ये तकरीबन करोड़ रुपए का मामला बनता है। हमें अफसोस इस बात का है कि जितने पैनल्स इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनमें से एक या दो पैनल वो जो हैं हमारे ख़िलाफ़ जो है एक मिस प्रोपेगेट मुहिम चला रहे हैं, सिर्फ इन चीज़ों की जिन चीज़ों का हमने इकरार किया हुआ है 2014 में। और जबकि ये 45 लाख रुपए बिरादरी के एसेट से लेकर गबन किए हुए हैं, आज तक उन पर कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? कि वो जानते हैं कि ये जबरी तौर पर मुसल्लत किए गए हैं और इनकी क्या पोजीशन है और ये कहाँ से जो है ऑपरेट होते हैं। इस वजह से लोग उनको नहीं बोल पाते। अच्छा, इलेक्शन कब तक मुतवक्किल है? अभी देखें, वोटर लिस्ट बन रही है, और मैंने आपसे कहा, दोबारा बात करूंगा कि एक शख्स जो इस वक्त मुसल्लत हैं वो नहीं चाहते इलेक्शन हो, उसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा शदीद मुतालबा ये है अपनी बिरादरी के तमाम लोगों से कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन कायम करें। 21 रुकनी बुज़ुर्गों पर, और बुज़ुर्गों का क्राइटेरिया बुज़ुर्गों वाला होना चाहिए। कोई शख्स उठकर शराब पीने वाला नहीं आ जाए, वो ये ना कहे कि मैं बुज़ुर्ग हूँ। कोई जो है ज़ानी नहीं आ जाए वो कहे मैं बुज़ुर्ग हूँ। कोई शख्स कातिलों का सरपरस्त नहीं आ जाए वो कहे कि मैं बुज़ुर्ग हूँ। कोई डकैत नहीं आ जाए, कोई चोर नहीं आ जाए जो कहे मैं बुज़ुर्ग हूँ। बुज़ुर्ग वही होंगे जो बुज़ुर्गों का क्राइटेरिया होता है। ये मेरे साथ में बैठे हैं इमामुद्दीन अंसारी साहब, इन्होंने ज़िंदगी जी बाकिरदार लोग आने चाहिए। देखिए, हमने ये बताया आपको, इस वक्त मौजूदा लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने ये किराया फितरा ज़कात कुर्बानी सब उनकी डेविड में, और अभी तक कुछ नहीं है। इसके अलावा हम वहाँ 12 कंप्यूटर
2012 में उस वक्त आपको पता है ये सारी चीज़ें नहीं थी, एक्चुअली इतना एडवांस नहीं था, या ही नहीं था, लेकिन उस वक्त कंप्यूटर कोर्सेज हम करा रहे थे बच्चियों को भी, बच्चों को। जब हमें जबरी में दखल किया गया तो उस वक्त हम 12 कंप्यूटर, पूरे एक कंप्यूटर जो है लैब बनी हुई थी वहाँ पर, वो इस वक्त गायब हो चुके, कुछ नहीं है। बल्कि अभी लास्ट टाइम एक साहब ने उनसे मुतालबा किया हमारे मुसल्लत साहब से कि भाई ये आपके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस वक्त कुछ भी पैसे नहीं है। 45 लाख रुपए का ये मैं आपको सामने पेश कर रहा हूँ। ये शर्म कुर्बानी अलग है, ज़कात फितरा, ये सारी चीज़ें अलग हैं, और इनके पास कुछ भी नहीं है। 12 कंप्यूटर का मैं तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि हमने एक कंप्यूटर लैब बनाया था, उस वक्त ये सारे लोग मौजूद हैं, मुजाहिद भाई मौजूद है कि जिनकी वसासत से हमने वो कंप्यूटर परचेज़ किए थे, तो ये तमाम लोग मौजूद है, लेकिन वहाँ इस वक्त कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। और इन्होंने इस 14 साल में इन्होंने बिरादरी के लिए कुछ भी नहीं किया, और ये तमाम लोग जानते हैं, कौम जानती है, हमारी पूरी बिरादरी जानती है, जबरी मुसल्लत रहे, लेकिन उन्होंने किया कुछ। मैं फिर एक बार अच्छा जैन भाई, आपकी इस बात से एक सवाल जहन में आ रहा है, उठ रहा है, और बहुत अहम, वो ये कि जो लफ्ज़ आप बार बार जबरी लफ्ज़ इस्तेमाल करके जबरी तौर पे ऐसा किया, जबरी तौर पे ऐसा किया, तो अब ये बताइए सेकंड टाइम इलेक्शन के बाद जब आपकी बिरादरी कामयाब होती है और अंसार इनकलाब कामयाब होता है, तो क्या आप समझते हैं कि फिर उसके बाद आपके इन लोगों में कोई जबरी ऐसी शख्सियत या ऐसे लोग सामने नहीं आएंगे कि जो इस तरह का लाएअमल तैयार कर सकें और जबरी तौर पे फिर बेदखल करके और ये मामला कर सकें जिसका नुकसान आपकी बिरादरी ने माजी में उठाया है? देखिए, वो जो फिरौन इस ज़मीन पर दंदनाते थे वो इस वक्त जिंदा नहीं है, ठीक है। उन फिरौनों ने इनको जबरी की तरफ मुसल्लत किया, वो आज मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह ये पूरी कौम अब किसी भी जबर का मुकाबला करने के लिए खड़ी हुई है, पूरे अंसारी तमाम सहाफ़ी हज़रात का इंतहाई दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आप हमारी मुख्तसर से नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। और मैं ये चाहूँगा कि आप तमाम हज़रात हमारे आने वाले जितने भी प्रोग्रामात हैं और हमारी इलेक्शन मुहिम है उसको कवर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भाई हमारे ज़ैन साहब जो इनकलाबी अंसार का पैनल जो इलेक्शन लड़ रहा है, इसके लिए ये जितने लोग यहाँ जमा है, ये ख़ानदान है, एक फ़र्द नहीं है, और ये सारे इनकी हिमायत का ऐलान करते हैं। इनकी खिदमतें बहुत वसी हैं, हर मैदान में इनके साथ खड़े हैं। जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह बुरे वक्त में अच्छे वक्त में इनके साथ रहेंगे, और हमारे ख़ानदान की जितने लोग हैं उन सब की तायद इनको हासिल होगी। तमाम वोट इन्हीं के लिए हैं, और इंशाल्लाह इनके आगे कोई पैनल, मैं समझता हूँ उनको खुद ब खुद सबक हो जाना चाहिए। अगर उनमें ये अंसारी बिरादरी जो है वो अपनी जो हिजरत करके आई है, जी जी, ये कितने टाइम से इधर मौजूद है? देखिए, ये 1958 से ये हमारी आबाद हुई है। ज़मीन बंजर ज़मीन थी और मैदान था। अंसार बिरादरी ने हमेशा इसका दिफा किया कि अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखा। ये 512 प्लाट दिए गए थे, लेकिन इन्होंने झोंपड़ियाँ बना के उसमें गुजारा किया। हमेशा एक साथ रहे हैं, अकेले नहीं रहे। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आबादी इस कदर बढ़ चुकी है कि इसकी जो सिंगल थे वो डबल हो गए, डबल थे ट्रिपल हो गए। अब ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ हमारे साथ प्लाटों का एक अरेंजमेंट किया जाए, इंतज़ाम किया जाए हमारी इम्यूनिटी के लिए, जो हमेशा एक साथ रहती है। इसके लिए मीडिया की तरफ से एक बात मैं कहना चाहूँगा, इसके लिए भी कोशिश की जाए। हम ज़ैन साहब से कहेंगे इसके लिए कोशिश करें, और ये तमाम इम्यूनिटी के लोग इनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा भाई देखें, जैसे अभी ज़ैन भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सारी चीज़ें आपके सामने दू बताई कि जो चीज़ें मौजूद हैं वो देने को तैयार हैं, ठीक है ना। वो अमानतन इनके पास रखी हुई थी और ये देने को तैयार हैं, और ये वेल एंड गुड है। और आपने एक सवाल करा था, ये बिरादरी कितने लोगों पर मुश्तमिल है। तो माशाल्लाह से जो बिरादरी के वोट हैं ना, जो वोटर हैं, जो 18 साल से लेके 80 और 90 साल के लोग हैं मौजूद अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस बिरादरी में, 100 साल के लोग भी मौजूद हैं। ये सिर्फ मर्दों की तादाद 5000 बताई गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बानी पाकिस्तान की औलाद हैं। और जब हिजरत करके हम लोग आए तो इस इलाके को हमने आबाद किया, और अपना बहुत कुछ छोड़ के इंडिया के अंदर, और आगरा हमारा जो शहर था वह सब छोड़ के इस इलाके को आबाद करा। और हमारे लोग जो है वो माशाल्लाह कारोबारी लोग हैं, और आपस के अंदर भाईचारे और मोहब्बत का, अमन का पैगाम देना चाहते हैं। और ये आपकी इल्म में एक चीज़ और डाल दूँ, ये बाबर मार्केट जो आपके करीब में जो मौजूद है, इस बाबर मार्केट के अंदर हमारी तकरीबन 80% दुकानें हमारी अपनी मौजूद हैं। पूरी बाबर मार्केट में अंसारियों की दुकानें मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि बाबर मार्केट से भी हम विन करेंगे इंशाल्लाह। बाबर मार्केट में जनरल सेक्रेटरी अपना बनाएंगे, सदर अपना लाएंगे, और इंशाल्लाह पूरा निज़ाम को बदलेंगे।
और जालिमों को इंशाल्लाह लगाम डालेंगे, जैसे पहले डाली थी, माजी में भी डाली थी और अभी फिर डालेंगे इंशाल्लाह।